हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम टू ऑनलाइन मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हम ग्राफ पे लाइंस प्लॉट करते हैं, जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था, ग्राफिकली शो की थी हमने इक्वेशंस जो है हमारी, वो लाइंस जो है हमारी किस तरह की होती हैं, किस किस टाइप की हैं लाइंस, और वो कितने सॉल्यूशन देती हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ये टेबल बनाई है, ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में मैं आपको सारा समझा रही हूँ। ये टेबल फर्स्ट है, जैसे हमारी, इसके लिए पहले आपको एक जनरल फॉर्म मैंने जैसे बताई थी कि इक्वेशन की जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसमें एक जनरल फॉर्म होती है हमारी इक्वेशन की। वो जनरल फॉर्म क्या थी हमारी, जैसे मैंने आपको बताया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी जनरल फॉर्म है इक्वेशन की। ये एक्स और वाई हमारे टू वेरिएबल्स हैं, और एक्स से पहले जो हमारा ये ए है और बी से पहले ये वाई है, ये क्या होते हैं हमारे ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आज हम पहले बनाएंगे ये टेबल और समझेंगे क्या चीज़ है। जैसे अब एक्स वेरिएबल से पहले ये ए है, अगर ये इस टाइप की टू इक्वेशंस है तो हम क्या कर देंगे, जैसे इसके आगे वन लगा देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे हमने ए के आगे वन लगा दिया और ये टू लगा दिया सेकेंड इक्वेशन में। यहाँ वन लगा दिया, ये टू है, ये सी वन है और ये सी टू है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये टू हमारी पेयर्स हो गई इक्वेशंस के। अब जैसे अगर हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, ये जनरल फॉर्म है, लेकिन अगर इक्वेशन होगी तो इनके आगे क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। एक्स से पहले जैसे मान लो 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह से कोई भी इक्वेशन हो सकती है। तो उसमें हम वैल्यूज देखेंगे। ये वाली फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो लाइंस क्या होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उनका एक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो लाइन हमारी कंसिस्टेंट होगी। इनको हम वन बाय वन एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमने एक एग्जांपल लिया, एक इक्वेशन ले ली हमने। फर्स्ट एग्जाम्पल ही गिवन है आपका ये बुक में। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया, हमारी इक्वेशन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें x के आगे हमें कुछ नहीं गिवन है, तो ये हमारा a1 वन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा a1 है वन, और ये a2 है। x के आगे जो भी वैल्यू है ये हमारी a होती है। अब दो इक्वेशन है तो ये a1 हो गई, ये a2 हो गई, तो ये a1 हमारा यहाँ पे वन हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसको वन मानते हैं। और यहाँ पे a2 क्या हो गया हमारा, 3। a1 अपॉन a2 हमने ले लिया। इसी तरह से y के आगे जो भी वैल्यूज गिवन होगी हम उसको b मानते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की होगी तो हम इसको b1 मानेंगे, और ये हमारी b2 हो गई। तो b1 हमारा है 2 और b2 हमारा हो गया 4। इसके बीच में इक्वल साइन डालेंगे हम पहले। अब आप देखो ये इक्वल है या नहीं, पहले ये जो अगर कटता है उसको काट देंगे। 2/4 है तो हम इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हमारा आ जाएगा 1/2। अब 1/3 और 1/2 इक्वल नहीं है ये, तो नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। जैसे ये हमारा था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, ये ग्राफ पे अगर हम इनकी वैल्यूज निकाल के इक्वेशन को सॉल्व करके प्लॉट करते हैं हम, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जैसे ये हमारा ग्राफ है, सपोज कोई भी एक लाइन ऐसे आ रही है तो दूसरी लाइन इस तरह से जाएगी, कहीं पे भी कट कर सकती है। जैसे इस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यही होगा इनका। तो इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देते हैं, इसको यूनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आ रहा है तो इसलिए इन लाइंस को हम कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, अगर ये तीनों इक्वल हो जाती हैं तो ऐसी लाइन को बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। और इनके सॉल्यूशन कौन कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अब सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो इसलिए हम ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन। इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है आपकी बुक में।
हमारे पास इक्वेशन, जैसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 2, इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारा a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू b1 है हमारा 3 और b2 है हमारा 6, तो आ जाएगा ये b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6। इसी तरह से c1 है हमारा 9 और c2 है हमारा 18 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18। अब इसमें जो कट होता है उसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे ये भी कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कट हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो सभी क्या आ गया हमारा 1/2, 1/2, 1/2। आप इसको ऐसे लिखेंगे हम 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये तीनों क्या है इक्वल आ गए हमारे। अब ये तीनों हमारे इक्वल है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तीनों इक्वल है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, जैसे सपोज ये आपका ग्राफ है, अब कोई भी लाइन जो हम प्लॉट कर रहे हैं इस तरह से प्लॉट हो रही है, तो दूसरी लाइन भी क्या होगी एग्जैक्टली इसी के ऊपर ही उसके पॉइंट्स बनेंगे। मान लो ये दो दूसरी लाइन के पॉइंट्स है, तो इसी के ऊपर उसके पॉइंट्स बनेंगे, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है। तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन है तो इसलिए हम इनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस तरह की जो ग्राफ की लाइंस बनती हैं वो पैरेलल लाइंस बनती हैं। पैरेलल लाइन होती है तो वो कहीं पे भी मीट नहीं करती हैं, तो इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी। इसका भी हम इक्वेशन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज एग्जाम्पल नंबर 3 आपका बुक में गिवन है, ये एग्जाम्पल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे x के आगे कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि a1 हमारा क्या आ गया 1 और a2 हमारा 2 है, तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 यानी कि 1/2। अब y के आगे जो वैल्यू है ये हमारा b1 हो गया और ये हमारा b2 हो गया, तो b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा 2/4। इसी तरह से ये हमारा c1 है और ये c2 है, इक्वल टू 4/12। तो अब आप इसमें से जो कट होता है उसको कट कर देंगे, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 4 के टेबल पे जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इनका क्या आ गया हमारे पास कट करने के बाद 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/3। तो इसमें ये दोनों तो इक्वल है बट ये इनके इक्वल नहीं है, तो क्या आ गया हमारा a1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई है सेटिस्फाइड। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये वाली लाइन कौन सी होती है, हमारी पैरेलल लाइन होती है। किस तरह से बनती है पैरेलल लाइन, सपोज ये आपका ग्राफ है, ग्राफ पे कहीं पे भी आपकी एक ये लाइन आ गई है तो दूसरी लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पैरेलल आएगी, ये हमारी दूसरी लाइन इसके पैरेलल आ गई है ऐसे। तो ये पैरेलल लाइन है, ये जैसे ही जाएंगी ऐसे चलती रहेंगी आगे तक ही, तो इनका कहीं पे भी मीट नहीं करती हैं ये, तो इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता और इनको क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। तो एक बार समराइज कर लेते हैं हम इस टेबल को, ये टेबल आपको याद होनी बहुत जरूरी है। पहला है a1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इक्वल नहीं है, पहले हम सिर्फ दो को ही देखेंगे a1 और b, a और b को, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट है। फिर हम तीनों को लेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल है, इक्वल टू है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन के पॉइंट्स होते हैं। तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। इसी तरह से थर्ड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये इस तरह की लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन होती है तो ये कहीं पे भी मीट नहीं करती, तो कोई सॉल्यूशन नहीं देती है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है।
तो दैट्स एनफ फॉर टुडे। ये टेबल आप अच्छे अच्छे से लर्न कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।